जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, साधना का मार्ग उतना आसान नहीं है जितना हर कोई नया साधक समझता है। साधना भक्ति के पथ पर वही चलना शुरू करता है जिसको उस ईश्वर ने चुना होता है, क्योंकि साधना भक्ति के लिए हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं, ईश्वर हमें चुनता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि भक्ति करें, साधना करें, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिन साधना पूजा भक्ति करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब उस ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा को पास नहीं कर पाते। परीक्षा में लोग फेल हो जाते हैं। ईश्वर को वही पाता है जो अपने पथ पर अड़िग रहता है। ईश्वर उसी को अपनाते हैं जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, शुद्धता होती है, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक जो पसंद होता है अपने भक्त में वह यही होता है कि शुद्धता, यानी कि उसके भक्त के मन के अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए। ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम, सच्ची भावना हमारे भीतर होनी चाहिए, तभी वो ईश्वर हमें अपनाते हैं। इस संसार में ईश्वर आपको सब कुछ दे सकते हैं, धन दौलत, वैभव, संपदा सब कुछ दे सकते हैं, यानी कि इस संसार की हर एक भौतिक वस्तु वो आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी भक्ति हर किसी को नहीं देते। जिन पर भगवान की ऐसी कृपा होती है वह बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं। आइए आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त में, जिनसे ये जान सकते हैं कि आप सच्चे भक्त हैं और आपकी भक्ति सच्ची है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला लक्षण है कि यदि आपका ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम है, हर समय प्रभु का नाम आपकी ज़ुबान पर रहता है, आपके मन में यह भावना आती है कि ईश्वर ही सब कुछ है, यानी कि इस संसार में बाकी सब केवल मोह माया ही है, जो सत्य है वह केवल ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब भौतिक वस्तुएं तुच्छ है, किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, जो भी मूल्यवान है, सबसे अनमोल अगर कोई है तो वह केवल ईश्वर है। ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो आपकी भक्ति सच्ची है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति का अभाव होता है। ईश्वर के प्रति उतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं होता। वो मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। उनके घर में केवल यह परंपरा होती है कि मंदिर में हाथ जोड़ने जाना है और वे ऐसा करके निकल लेते हैं। जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जब मंदिर आते हैं तो बैठकर एकाग्र होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं उस ईश्वर का, क्योंकि उनके मन में ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम होता है। अगर आप भी इस प्रकार से ध्यान में, पूजा में एकाग्र होकर बैठते हैं तो आपकी भक्ति भी सच्ची है। तीसरा लक्षण है सुख दुख की परिस्थिति में एक जैसा रहना। जब भी आपके जीवन में कोई सुख आता है या कभी दुख आता है तो उस समय पर आपकी परिस्थिति एक जैसी होती है और आप ये कहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा है, जो भगवती की, जो माता रानी की इच्छा है, जैसा वो चाहेंगी वैसा ही संपन्न होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर ऐसी भावना आती है, आपके अंदर ऐसी सच्ची भावना है, यही सच्ची भक्ति का लक्षण होता है कि जब हम सुख या दुख में हर परिस्थिति में एक जैसा रहते हैं और दुख आने पर भी एक अटूट विश्वास
हम अपने इष्ट के चरणों में रखते हैं, यानी दुख में भी हमारा विश्वास उस ईश्वर पर से खत्म नहीं होता है, तो यह सबसे बड़ा लक्षण होता है सच्ची भक्ति का। चौथा लक्षण यह है कि आप दूसरों के कष्टों को अनुभव करते हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो आपका मन द्रवित हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। चाहे वह कोई जीव हो, जानवर हो, पक्षी हो, आपको उनके प्रति दया का भाव पैदा होता है। आप उनके दुख को देख नहीं पाते और आप उनके लिए दाना पानी, चारे का प्रबंध करते हैं और आप अपने इष्ट देव से कहते हैं कि हे प्रभु, इसके कष्टों का अंत करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपके मन में अगर ऐसी प्रार्थना निकलती है तो आपके मन में किसी को दुखी देखकर दुख की भावना आती है, तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। पांचवा लक्षण है कि जब भी आप मंदिर में पूजा करने बैठते हैं और प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान झट से लग जाता है। इधर उधर के विचार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आते, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो जिनको आदत नहीं होती उनको 5 मिनट में ही बेचैनी लग जाती है। उनके लिए 5 मिनट ऐसे होते हैं जैसे कि 5 घंटे। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जब वो पूजा करने के लिए बैठता है तो उसको समय का आभास बिल्कुल नहीं होता। चाहे वह आधा घंटा बैठे या 1 घंटा बैठे तो भी उसको समय का आभास बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। छठा लक्षण यह है कि जब आपके विचारों में पूरी तरह बदलाव आ जाता है, यानी कि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। आपके अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाता है। किसी के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं रहता, कोई खोट नहीं रहता। आपके अंदर कोई घमंड, अहंकार नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की भक्ति करते तो है, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाता है। वह स्वयं को ही सर्वोपरि समझने लगते हैं कि बस जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। भक्ति उनके अंदर घमंड पैदा कर देती है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है, वह अपने आप को एक प्रभु का एक सेवक ही मानता है। वह हमेशा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं केवल एक तुच्छ प्राणी हूँ और अगर आपने मुझे भक्ति में लगाया है, मुझे अपनाया है, तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। अर्थात भगवान अपने भक्त को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सातवां लक्षण है कि जब आप सोते हैं, जागते हैं या उठते बैठते हैं, हर समय आप अपने इष्ट का चिंतन करते रहते हैं, उनका नाम जाप करते रहते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते रहते हैं। तो अगर हर वक्त आपके मुंह से अपने इष्ट का नाम निकलता है तो यह भी सच्ची भक्ति का ही एक लक्षण है। आठवां लक्षण ये है कि दोस्तों, जैसे कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। जब आप अपने इष्ट की साधना केवल इसलिए करते हैं कि मेरा जो मनोरथ है, मनोकामना है, उद्देश्य है, मेरा ये काम पूरा होना चाहिए या मेरा वो काम पूरा होना चाहिए, इसके विपरीत जब आप ईश्वर से केवल यह प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद ही चाहता हूँ, आपके चरणों की छाया चाहता हूँ, अगर ऐसी भावना आपके मन में भी आती है तो ये सच्ची भक्ति का ही एक लक्षण है। 9वां लक्षण है कि जब आपको भक्ति बोझिल नहीं लगती, यानी कि दोस्तों इस संसार में कई लोग पूजा भक्ति केवल डर की भावना से करते हैं, तो कई लोग इसे देखा देखी की भावना से कर रहे हैं। डर यह है कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हमें कोई रोग या हम पर कोई कर्जा ना हो जाएगा। तो कई लोग देखा देखी कर रहे हैं कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, परंतु ऐसी भावना गलत है, यह सही नहीं है।
तो अगर आपके अंदर यह लक्षण है कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है, यही मेरा जीवन है, और गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते भी आप अपनी भक्ति को भी बहुत अच्छी तरह सामंजस्य के साथ लेकर चल रहे हैं और बोझ नहीं समझ रहे हैं, तो यह सच्ची भक्ति का लक्षण है। 10वां लक्षण यह है कि जब आप प्रभु भक्ति करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी ही करते हैं, और उसकी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, और आपको भक्ति में, ध्यान में, पूजा आराधना में आनंद की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, मुझे इसे रोज़ करना है, और आप प्रभु की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं देखते, समय नहीं देखते, इस भावना से भक्ति नहीं करते कि मुझे इसके बदले कुछ प्राप्त होगा। निस्वार्थ भाव से आप ये सब करते हैं। जितना संभव हो उतनी आप मानव सेवा भी करते हैं। तो यकीन मानिए कि ये गुण आपको सबसे अलग बनाता है। अगर आप गरीबों की, दुखी लोगों की सेवा करते हो तो भगवान शिव की कृपा स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लक्षण। अगर इनमें से 5 लक्षण भी आप में मौजूद है तो आपकी भक्ति सच्ची है। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में तरक्की करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।